बहुत स्वागत करती हूँ स्टडी बाई पाल में। आज हम पढ़ाने वाले हैं कक्षा 10 की साइंस यानी विज्ञान। जो आपका चैप्टर रहेगा वो 3 चैप्टर है, धातु और अधातु यानी मेटल और नॉन मेटल। ये आपके चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके काफी एग्जाम में पूछा भी जाता है, तो इससे काफी क्वेश्चन बनते हैं। तो इसे अच्छे से पढ़ेंगे, बेसिक से हम आपको पढ़ाएंगे। तो पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या है कि धातु क्या है, सिंपल से जानेंगे धातुएं क्या होती हैं। जैसे आपकी माँ होती है, माँ कानों में गहने पहनती है, नाक पे पहनती है, किस चीज की होती है? ये धातुएं होती हैं। धातु और अधातु ही प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमारे दैनिक जीवन में बहुत उपयोगी हैं। जैसे कि हमारे दैनिक जीवन, जैसे मनुष्य का शरीर हो गया, मनुष्य का जो संपूर्ण शरीर है वो भी धातु और अधातु दोनों से मिलकर बना है। यहाँ तक कि जैसे मनुष्य के शरीर में कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन मनुष्य ग्रहण करता है, तो ये भी क्या है? ये अधातुएं हैं। जैसे सल्फर हो गया। अब धातुएं जानेंगे, जैसे कि धातुएं मनुष्य के खून में आयरन पाया जाता है। आयरन क्या है? धातु। ब्लड में जो होता है आयरन यानी Fe, वो क्या है? धातु। ये भी मनुष्य के शरीर में पाया जाता है, ब्लड यानी खून में। हड्डियों में जैसे कैल्शियम हो गया, ये सारी चीजें पाई जाती है। तो हम साधारण से समझेंगे कि धातु और अधातुएं ये मनुष्य के शरीर में भी पाई जाती है, दैनिक जीवन में भी। जैसे आप दैनिक जीवन में यूज करती हैं, माँ कानों में गहने गले में भी पहनती हैं, तो ये दैनिक जीवन में भी यूज होती हैं। तो धातुएं और अधातुएं ये बेसिक चीजें हैं, आपको पता होना चाहिए कि धातुएं क्या है। धातुएं वे जिनमें इलेक्ट्रॉन त्याग, मतलब इलेक्ट्रॉन जो त्याग करती हैं। धातुएं की एकदम जो सिंपल परिभाषा हम आपको बताएंगे कि धातुएं वे तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। ये आपकी बुक की डिफिनीशन है, अगर एग्जाम में आए तो आप ये डिफिनीशन लिख सकते हैं। बाकी हम आपको बेसिक समझाने के लिए बता रहे हैं उदाहरण देकर। अगर आपको एग्जाम में आए कि धातुएं क्या है, तो धातुएं वे तत्व हैं जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। अब जानेंगे पहले, सबसे पहले तत्व। अभी तक जो वैज्ञानिकों ने तत्व ज्ञात किए हैं वो 118 तत्व ज्ञात किए हैं। जो मतलब तत्वों की जो खोज हुई है वो 118 तत्वों की खोज हुई है, जिनमें से लगभग 92 तत्व आपके धातुएं हैं और आपके जो 92 तत्व आपके धातुएं हैं तथा आपके जो 20 तत्व हैं वो अधातु हैं। यानी 92 तत्व आपके धातुएं हैं और 20 तत्व आपके अधातु हैं। जो 6 तत्व बचते हैं वो उपधातु। उपधातु का मतलब होता है जिनमें धातुएं और अधातुओं दोनों के गुण पाए जाते हैं, वो उपधातुएं कहलाती हैं। आपको 92 ये कुछ कृत्रिम भी बनाई गई है, कुछ प्रकृति में भी पाई जाती है। प्रकृति में जैसे मिट्टी वगैरह में सोना आपको खदानों से मिलता है, उसको फिर भर्जन निष्ठापन करके आप मतलब शुद्ध अवस्था में उसको लाया जाता है। वैसे प्रकृति में कुछ पाया जाता है, कुछ कृत्रिम प्रयोगशाला द्वारा वैज्ञानिकों द्वारा बनाया भी जाते हैं। तो टोटल 118 तत्वों की खोज हुई, जिनमें से 92 आपके धातुएं हो गई, 20 आपकी अधातुएं हो गई, 6 आपके जो है वो उपधातुएं हो गई। अब हम जानेंगे कि धातुएं एकदम सिंपल से कि धातुएं क्या होती है, उनकी मतलब क्वालिटी क्या होती है, कैसे पहचानेंगे कि ये धातु है कि ये अधातु है। तो आगे पढ़ते हैं कि मेटल। धातु को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मेटल। यानी धातु वह तत्व होता है जो चमकदार होता है। आपने देखा होगा जो कान में सोना या चांदी हो गई, उनमें एक चमक होती है। आप उनको जितना घिसेंगे उतनी ही उनकी चमक बढ़ती है। आप लोकल में भी देखते होंगे कि बहुत सारी लोकल में भी मार्केट में आती हैं, उनकी चमक होती तो है बहुत, सोना यानी धातुओं से ज्यादा भी होती है, लेकिन आप जब उसे दीवार में ऐसे करके रगड़ेंगे तो उनकी चमक अचानक गायब हो जाती है। लेकिन धातुओं का अपना ही गुण होता है कि उन्हें आप जितना घिसेंगे, जितना आप उन्हें रगड़ेंगे, वो उतनी ही चमकदार होती है। तो धातुओं की सबसे अच्छी क्वालिटी क्या है कि धातुओं में खुद की चमक होती है। यानी धातु वो तत्व होता है जो चमकदार होता है। और धातुएं जो होती है ऊष्मा यानी बिजली की क्या होती है? सुचालक होती है। जैसे आपने कोई धातु लिया और बिजली का जो भी बोर्ड होता है, आप उसमें अगर डायरेक्ट पकड़ के करेंगे तो आपको करंट लगेगा। तभी आप लोग कहते हैं कि अगर बिजली या कुछ भी होता है तो आप लकड़ी, यानी जो अधातुएं होती हैं लकड़ी आपकी विद्युत की सुचालक नहीं है, तो लकड़ी से ही उसको छुटाए, ना कि खुद जाकर तुम छुटाए उसे। तो ऊष्मा यानी जो धातुएं होती है वो विद्युत की क्या होते हैं? सुचालक। आप देखते होंगे जो विद्युत यूज करने के लिए जो वायर होती है, वायर वो किसकी बनी होती है? तांबा क्या है? तांबा एक धातु है। तो जो विद्युत सर्कुलेशन करने के लिए जो वायर बनाई जाती है वो भी किसकी बनी होती है? धातुओं की। आप अगर वायर को छीलेंगे तो उसके बीच में जो निकलेगा पीला कलर का,
यानी डार्क पीला होता है, वो उस कलर की वायर निकलती है। वो किस चीज की होती है? वो तांबा की बनी होती है। वैसे तो आपको जो धातुओं में सबसे अच्छी जो विद्युत की सुचालक होती है वो होती है चांदी, लेकिन चांदी हमें महंगी मिलती है। चांदी हमें क्या होती है? महंगी मिलती है, इसलिए हम तांबा का यूज करते हैं। अगर हम चांदी की तार बनाने लगे, वायर बनाने लगे, तो इंडिया में ना सब लोग उन्हीं को अपने घर में रख लें, वायर बचे ही ना, सब लोग निकाल निकाल कर अपने घर में ही रख लें। तो इसलिए सस्ती भी होती है और अच्छी भी होती है, तांबा भी सुचालक है, तो इसलिए जो वायर बनाई जाती है धातुओं की वो तांबा की बनाई जाती है। अब जानेंगे कि जो धातुएं होती हैं, अधिकतर ज्यादातर धातुएं जो होती है वो ठोस अवस्था में पाई जाती है। जैसे आपने सोना लिया, चांदी लिया, तांबा लिया, ये सारी धातुएं क्या होती है? ठोस अवस्था में पाई जाती है। लेकिन कुछ धातुओं के गुण जो द्रवावस्था में भी होते हैं, जैसे आपने सुना होगा पारा यानी मरकरी। मरकरी ये भी एक क्या है? धातु, लेकिन जब उसे कमरे के तापमान में रखा जाता है तो वो क्या होती है? लिक्विड फॉर्म में होती है। तो ज्यादातर धातुएं जो होती हैं वो क्या होती हैं? ठोस अवस्था में होती है। धातु के सबसे पहले गुण हम जानेंगे कि धातुएं चमकदार होती हैं, धातुएं से हम बिजली के सुचालक होती है, ऊष्मा या बिजली की सुचालक होती है। तीसरी बात हम जानेंगे कि धातुएं जो होती हैं वो ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। जैसे कि आपका सोना हो गया, चांदी हो गया, लोहा हो गया। लोहा भी क्या है? आपकी एक धातु है। लोहा सबसे मतलब कि ठोस, ये भी ठोस अवस्था में, आपने लोहा देखा होगा, बहुत सारी लोहे की चीजें भी आती है। तो लोहा कैसा है? लोहा एक धातु है, लोहा भी एक धातु है। और इसकी जो डिफिनीशन है कि धातु इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखता है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि सबसे हल्की धातु। अब जानेंगे ये थोड़ी सी आपके जो ये क्वेश्चन हमने लिखे हैं ये वनडे एग्जाम में भी आते हैं। आपने जब आप इंटर या हाई स्कूल करने के बाद जब आप कभी भविष्य में अगर गवर्नमेंट जॉब के लिए आप तैयारी करेंगे तो उसमें पूछे भी जाते हैं कि सबसे हल्की धातु, सबसे भारी धातु, ऐसी कौन सी धातु है जो विद्युत की सबसे ज्यादा सुचालक है, ऐसी कौन सी धातु है जो सबसे ज्यादा धनायन होती है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो हमने कुछ मेंशन किए हैं, आपके बुक में थे कि सबसे हल्की धातु कौन सी होती है। तो सबसे हल्की धातु जो आपकी होती है वो लिथियम धातु होती है। कौन सी धातु होती है? कि सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? लिथियम, यानी उसका जो ये आपका सिंबल होगा लिथियम का Li, यानी लिथियम। सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? लिथियम। और सबसे भारी धातु, ये तो हो गई हल्की धातु। अब हम जानेंगे कि सबसे भारी धातु कौन सी होती है? ओस्मियम। सबसे भारी धातु कौन सी होती है? ओस्मियम। इसका जो सिंबल होता है OS, ओस्मियम। सबसे भारी धातु कौन सी होती है? ओस्मियम। अब हम जानेंगे कि सबसे ऐसी कौन सी धातु है जिसका गलनांक सबसे ज्यादा होता है। ऐसी कौन सी धातु है जिसका गलनांक सबसे अधिक होता है? तो टंगस्टन। गलनांक का मतलब होता है जो सबसे ज्यादा बिजली, जैसे आपने देखा होगा बल्ब आप देखे होंगे, बल्ब की संरचना जो होती है ऐसे करके होती है। ऐसे करके बल्ब की संरचना होती है, ऐसे करके। जो ये वायर होती है ये किसकी बनी होती है? टंगस्टन की। ये भी एग्जाम में आता है कि बल्ब के अंदर कौन सी धातु का जो टंगस्टन यानी टंगस्टन धातु का जो वो होता है उसके बोलते हैं कॉइल, ऐसे करके कुछ बोलते हैं, वो बना होता है। तो किस धातु का बना होता है? टंगस्टन का। यही जब इसमें ऊष्मा जाती है तो ये तपता है, और जितने तेज तपता है उतनी ही रोशनी होती है। तो ये किस धातु का बना होता है? टंगस्टन। यानी सबसे अधिक गलनांक किस धातु का होता है? टंगस्टन का। किस धातु का होता है? टंगस्टन का। सबसे अधिक गलनांक टंगस्टन को होता है। बिजली की सबसे अधिक सुचालक धातु, यानी वही हम अभी आपको बता भी चुके हैं कि सबसे धातु वो कौन सी है जो सबसे ज्यादा बिजली की क्या होती है? सुचालक, यानी चांदी होती है। लेकिन चांदी हमें महंगी पड़ती है तो हम तांबा की तार बनाते हैं, यानी वायर बनाते हैं। अब हम पढ़ेंगे। अब ये हो गई आपकी डिफिनीशन, यानी धातु क्या होती हैं, धातु हमारे दैनिक जीवन में कैसे कैसे उपयोग होती हैं, धातुएं क्या होती है, धातुएं चमकदार होती हैं, ये भंगुर भी नहीं होती है, ये आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है, तन्यता का गुण पाया जाता है। मतलब आप धातुओं को जितना पीटेंगे, जितना आप उन्हें करेंगे पीटेंगे, वो उतनी चादर की तरह फैलती है, ना कि टूटती हैं। आप इन्हें तोड़ेंगे तो टूटती नहीं है, वो मुड़ जाती है, मुलायम भी होती है। कि आप कुछ धातु में जैसे सोडियम को आप चाकू से काट सकते हैं, ये इनका गुण होता है। धातुएं ठोस होती हैं,
इसके बाद हमने आपको बताया कुछ वनडे एग्जाम के रिलेटेड क्वेश्चन कि सबसे हल्की धातु, सबसे भारी धातु, किस धातु का गलनांक अधिक है, कौन सुचालक होती है। अब हम पढ़ेंगे धातुओं के भौतिक गुण, यानी धातुओं में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं। नंबर 1, जैसे धातुओं के भौतिक गुण हमने लिखा है कि नंबर 1 में अवस्था, यानी धातुएं किस अवस्था में पाई जाती है। तो धातुएं ठोस अवस्था में, अधिकतर जो धातुएं होती है वो ठोस अवस्था में पाई जाती है, कि जैसे सोना, चांदी, ये सारी धातुएं कैसी ठोस अवस्था में पाई जाती है। लेकिन सिर्फ पारा यानी Hg, जिसे हम मरकरी बोलते हैं, वो ही धातु सिर्फ हमें कमरे के तापमान में द्रव अवस्था में पाई जाती है। बाकी ज्यादातर धातुएं किस अवस्था में पाई जाती हैं, ठोस अवस्था में पाई जाती है। तो धातुओं के भौतिक गुणधर्म में हमने आपको पहला गुणधर्म बताया अवस्था, यानी धातुएं अधिकतर ठोस अवस्था में पाई जाती है, सिर्फ एक धातु को छोड़कर। वो कौन सी धातु है, पारा यानी मरकरी। अब हम इसके भौतिक गुणधर्म में और पढ़ेंगे, हमने एक आपको बता दिया, फिर पढ़ेंगे। अब धातुओं के भौतिक गुणधर्म में हम दूसरा पढ़ेंगे, यानी कठोरता। लिखा है कठोरता, यानी धातुएं क्या होती है, सामान्यतः ज्यादातर धातुएं किस रूप में पाई जाती हैं, कठोर रूप में, यानी क्या धातुएं कठोर होती हैं। सिर्फ सोडियम धातु और पोटेशियम धातु को, यानी सोडियम Na, सोडियम लिखा है Na, सोडियम का प्रतीक होता है, पोटेशियम का होता है K, यानी धातुएं सामान्यतः कठोर अवस्था में पाई जाती हैं, लेकिन सोडियम और पोटेशियम को छोड़कर। सोडियम और पोटेशियम को हम चाकू से आसानी से काट सकते हैं। तो धातुएं अधिकतर कठोर अवस्था में पाई जाती हैं, सोडियम और पोटेशियम को छोड़कर। बाकी सभी जो धातुएं होती हैं वो किस अवस्था में पाई जाती हैं, कठोर। तो ये धातुओं के भौतिक गुणधर्म में नंबर 2 आपका है कठोरता। अब हम पढ़ेंगे तीसरा नंबर, जो उसका है धात्विक चमक। धातुओं में अपनी एक विशेष क्या होती है, चमक पाई जाती है। धातुओं में अपनी एक विशेष चमक पाई जाती है, जैसे जिसे हम क्या कहते हैं, धात्विक चमक कहते हैं। आपने सोना लिया, सोना की एक अपनी अलग चमक होती है, और आपने चांदी लिया, चांदी की एक अपनी अलग चमक होती है। चांदी की एक खासियत है कि आप उसे अगर खुले मतलब वातावरण या खुली जगह में रखते हैं तो देखते होंगे चांदी काली पड़ जाती है। तो चांदी, सभी धातुएं यानी चांदी हो गई या सोना हो गई, सभी की क्या अपनी अपनी एक विशेष चमक होती है। अब हम पढ़ेंगे नंबर 4, यानी चालकता। भौतिक गुणधर्म में चालकता, यानी सभी धातुएं जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है, यानी सभी धातुएं इलेक्ट्रॉन का त्याग करती हैं, धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखती हैं, तो वो क्या होती हैं, चालकता, यानी विद्युत की या ऊष्मा की क्या होती है, सुचालक होती है। उसे ही हम कहते हैं चालकता, यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन होने के कारण धातुएं विद्युत एवं ऊष्मा की क्या होती हैं, सुचालक होती हैं। जैसे तांबा हो गया, चांदी हो गई, ये क्या है, विद्युत की सुचालक, यानी ये क्या है, किस चीज का गुण है, ये चालकता का गुण है। अब हम पढ़ेंगे आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता का मतलब होता है जिस धातु को, यानी पीटना। आघात वर्धनीयता का मतलब होता है वो पीटने की क्षमता को बर्दाश्त करती है। किसी और धातु अगर आप पीटेंगे तो वो क्या होती है, भंगुर हो जाती है, यानी टूट टूट कर छोटे छोटे टुकड़ों में क्या होती है, विभाजित हो जाती है। लेकिन आघात वर्धनीयता का मतलब होता है आप किसी धातु को पीटेंगे तो वो ये चादर की तरह फैल जाती है या चादर का रूप ले लेती है। वही हमने लिखा है कि आघात वर्धनीयता, धातुओं में आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है कि सामान्यतः धातुओं को पीटकर उनकी पतली चादरें बनाई जा सकती है। अब हम पढ़ेंगे एक और गुण कि गलनांक तथा क्वथनांक। गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट और क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट, यानी धातुओं में क्वथनांक और गलनांक की जो मात्रा होती है वो क्या होती है, उच्च, यानी धातुओं में गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है। यानी धातुओं में गलनांक तथा क्वथनांक क्या होते हैं, उच्च होते हैं। अब हम पढ़ेंगे मिश्र धातु, यानी जो ये दो धातुओं को मिलाकर जो एक नई तीसरी धातु बनती है उसे ही हम कहते हैं मिश्र धातु। क्या कहते हैं, यानी दो धातुओं को मिलाकर जब एक नई धातु बनती है उसे ही हम कहते हैं मिश्र धातु। जैसे आपने लिया पीतल, पीतल क्या है, एक मिश्र धातु है। लेकिन पीतल किससे बनाई जाती है, कॉपर और जिंक के मिलाकर हम एक नई धातु बनाते हैं, यानी मिश्र धातु जो बनाते हैं वो क्या बनती है, पीतल। ये हम आपने आज की क्लास में हम आपको बताए धातु
धातुओं के गुणधर्म, धातुओं की पूरी दैनिक जीवन में उपयोग, धातुओं के गुणधर्म जैसे कठोरता हो गया, अवस्था हो गया, चालकता हो गया, आघातवर्धनीयता हो गया, गलनांक क्वथनांक हो गया, ये सारी चीजें। तो हम आशा करते हैं कि आज की वीडियो देखकर आपको धातु से कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जब हम पढ़ेंगे आधात। थैंक यू क्लास, धन्यवाद। आप हमेशा पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें।